सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। नया साल, नई वर्कशीट और एक नई क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29 और ये रहेगा आपके लिए 19 जनवरी की नया पाठ हमारे लिए टिकट एल्बम। इसका हम पहला भाग आज की वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा आप इस साल और अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो चलिए झट से अपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी अपनी क्लास ग्रुप में और दूसरे दोस्तों को जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका 9th चैप्टर है, यानी कि 9वां पाठ है। और कहानी का नाम है आपके लिए टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। और इसे लिखा गया था सुंदरा रामास्वामी जी ने, जो कि ये सुंदरा रामास्वामी जी हैं और इन्होंने ही इस पाठ को तमिल भाषा में लिखा था, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद बाद में सुमति अय्यर जी ने किया था। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं, है ना। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि नागराजन और राजप्पा जो कि आपस में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो इनके क्या क्या शौक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, है ना। तो दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागराजन, जो कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। अब नागराजन को क्यों घेर रहे हैं? देखो नागराजन घमंडी हो गया है। क्यों हो गया है? उसका रीजन है। सभी बच्चे नागराजन को क्यों घेरे रहते हैं? क्योंकि राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। किसके लिए? नागराजन के लिए। तो सभी बच्चे उस एल्बम को देखने लग जाते। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी जैसे ही क्लास में आते, पहली घंटी बजती तो बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। जैसे क्लास में होता है ना, कोई नई चीज लाता है क्लास में कोई भी बच्चा, तो सारे बच्चे उसे देखने के लिए कि मुझे भी दिखा दे, मुझे भी दिखा दे। आपने भी कभी कोई चीज़ नहीं लाई होगी या आपकी क्लास में भी कोई नई चीज़ आई होगी, आप भी उसे देखने के लिए सारे बच्चे एक साथ झुंड में चले जाते हैं। और आधी छुट्टी यानी कि लंच के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट यानी कि सारे लोग उसके पास उसे घेर कर रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ न लगाने देता, क्योंकि नई चीज है ना, और नई चीज को हम सबको दिखाते तो हैं लेकिन सबको छूने नहीं देते। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। पन्ना यानी कि पेज। लड़के बस देखकर खुश हो जाते, कितना अच्छा एल्बम है। और एल्बम भी कुछ इतना अच्छा ही था क्योंकि आखिर मामा जी ने भिजवाया था सिंगापुर से। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बड़ी उत्सुक रहती, एक्साइटमेंट रहती कि हमें भी देखना है। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। अगवा यानी कि जो सबसे आगे रहती है, और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती है, यानी कि हर क्लास में एक ऐसी लड़की होती है जो बड़ी एक्टिव होती है ना। तो आप भी अगर अपनी क्लास की एक्टिव लड़की थी, आपकी एक्टिव लड़के थे जो कि मॉनिटर भी हुआ करते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी क्लास के मॉनिटर थे। कमेंट करना जरूर। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। तो ये है नागराजन का टिकट एल्बम जो कि सिंगापुर से आया है। और नागराजन सभी बच्चों को उस एल्बम को दिखाता है, जिससे कि
जो राजप्पा है वो बड़ा चिढ़ता रहता था, है ना। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं और कुछ इसके 4-5 सवाल हैं, उन सवालों को हम यहाँ पर करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है और यह कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई। तो उसका आंसर लिखेंगे हम। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम क्या है, श्री सुंदरा रामास्वामी है। यह कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है। तो स्टार्टिंग में कौन सी भाषा में लिखी थी, तमिल भाषा में, और बाद में इसका ट्रांसलेशन किया दूसरी भाषा में, है ना। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है। तो जैसे आप भी कभी ट्रांसलेशन करते हैं ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, यानी कि सपोज करो आपने कोई ड्राइंग बनाई, किसी ने चित्र बनाया था और आपने उसे देख देख कर चित्र बनाया, तो आपने क्या किया, इसका अनुवाद किया, लेकिन जिसने इसे लिखा है वो मेन आदमी कहलाया जाता है। तो चलिए इसका अनुवाद किसने किया तो वो आपको बता देते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखोगे, टिकट एल्बम कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। तो इस पाठ के जो आपके पास पाठ है उसके लेखक भी कौन है, सुमति अय्यर, क्योंकि हिंदी में, और अगर ये तमिल में होता तो क्या लिखते हैं, सुंदरा रामास्वामी। तो प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है कि नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हैं। तो अक्सर हमारे पास भी ऐसी नई नई चीज़ें होती है जिसे हम क्लास में ले जाते हैं। जैसे नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एल्बम भिजवाया, तो नई चीज़ को हम सभी बच्चों को दिखाते हैं क्लास में। तो क्या ऐसे आपके पास भी कोई चीज़ आई जिसे आपने दिखाया। तो चलिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लिखोगे इसका उत्तर कि जिस तरह नागराजन अपने एल्बम को कक्षा में ले जाता है, उसी तरह हम भी अपनी नई नई चीज़ें अपनी कक्षा में ले जाना चाहते हैं। जैसे आपके पास कोई पेन आया, जादुई पेन, तो आप उसे ले गए, लाइट वाला पेन था, है ना। अपनी अच्छी सी ड्राइंग आपने बनाई तो आप उसे स्कूल में ले गए सभी बच्चों को, टीचर्स को दिखाने। आपका नया बैग आया तो आप वो भी दिखाने ले जाते हैं, नया टिफिन आता है, कुछ भी चीज़ आपके पास नहीं आती है, नई ड्रेस आती है, कोई भी चीज़ आप नहीं होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्लास में दिखाएं। तो आपने कौन सी चीज़ क्लास में लेके गए, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। चौथा सवाल है कि कहानी में ऐसे शब्द छांटने हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जो कि कहानी में मुझे नए से लगे आपके अकॉर्डिंग। जैसे राजप्पा, मैंने पहली बार सुना ऐसा नाम, है ना। सिंगापुर आपने पहली बार सुना होगा, जमघट आपने शब्द पहली बार सुना होगा, नागराजन, इसी तरह से टोलियों, पन्ना, तेज तर्रार और अगवा। इनमें से आपने कौन सा शब्द पहले सुना था, मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ये वाला शब्द पहले से सुना हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके पास सबसे लास्ट सवाल कि लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। तो राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आजकल सभी बच्चे नागराजन को घेरे रहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि नागराजन क्लास में एल्बम लेकर आया था, इसीलिए लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। देखो नई चीज़ आई है हमारी क्लास में और वो नागराजन लेके आया, सभी बच्चे नागराजन के पास जाते हैं, तो बताओ राजप्पा को कौन सुनेगा। और वैसे भी राजप्पा क्या है, वो ये कहता है कि नागराजन गंदा है, नागराजन गंदा है, तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, राजप्पा के पास नहीं जाना, हमें तो टिकट एल्बम देखनी है और नागराजन के पास जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पास आज का पाठ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।